अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं किरामतुल्लाह और आप देख रहे हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के प्रोटीन तीन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन है एक स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है जिसको हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड्स कहते हैं। हाँ, ये प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ये अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स की मैं डिफिनेशन करा देता हूँ। अमीनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि चार चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप यानी NH2। इसके अलावा कार्बोजाइल ग्रुप हो गया, ग्रुप यानी C। इसके अलावा इसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन, और इसके साथ साथ एक अल्काइल ग्रुप भी होता है, अल्काइल ग्रुप। जिसको हम आज से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं एक ही कार्बन के साथ क्या होती है? अटैच होती है, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अटैच टू वन कार्बन यानी दोस्तों, ये अमीनो एसिड्स की डिफिनेशन। अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि चार चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक अमीनो ग्रुप NH2 से, दूसरा कार्बोजाइल ग्रुप, तीसरा हाइड्रोजन H, अल्काइल ग्रुप जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारी जो चार चीजें हैं ये एक ही कार्बन के साथ क्या होती है? अटैच होती है। इसके अलावा दोस्तों अपने नंबर्स की बात कर लेता हूँ। अमीनो एसिड्स की जो नंबर्स हैं कि उनकी तादाद कितनी है? नंबर्स अमीनो एसिड। तो दोस्तों आज तक तकरीबन 500 से ज्यादा अमीनो एसिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। कितने? 500 से ज्यादा अमीनो एसिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन इंसानी जिस्म में यानी प्रोटीन में, ह्यूमन के प्रोटीन में तकरीबन 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड हैं, क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ इस तरह समझाऊंगा। इंग्लिश में तकरीबन 26 अल्फाबेट से वो मुख्तलिफ तरतीब से मिलकर क्या बनाते हैं? अल्फाज बनाते हैं, लाखों अल्फाज बनाते हैं। इस तरह अमीनो एसिड्स जो है ना वो आपस में किस वजह से अटैच होते हैं? उसके बाद उसके दरमियान में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो दोस्तों जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है अमीनो एसिड्स का वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो दोस्तों अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्ट में जब मैंने अमीनो एसिड की डेफिनेशन कराई थी तो मैंने कहा था कि अमीनो एसिड चार चीजों से मिलकर बने, एक अमीनो ग्रुप हो गया, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, और ये चारों चीजें हैं वो एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या कहा था कि एक अमीनो ग्रुप भी इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो यहाँ पर हम अमीनो ग्रुप लिख देते हैं। नंबर 2 हमने क्या कहा था कि कार्बोक्सिल ग्रुप भी इसके साथ होता है, तो यहाँ पर भी हम ये लिख देंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने कहा था कि एक हाइड्रोजन भी होता है इसके साथ जो कि कार्बन के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। इसके अलावा एक अल्काइल ग्रुप है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो दोस्तों ये है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर एक कार्बन है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके साथ साथ अमीनो ग्रुप है NH2, साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके साथ ये R है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और ये H है हाइड्रोजन। इसके अलावा दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड है। अमीनो एसिड आपस में किस तरह मिलते हैं, तो वो एक आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। या सिंपली आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो वो बॉन्ड प्रोटीन के अंदर बनते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पर मैं पेप्टाइड बॉन्ड लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि वो बॉन्ड जो अमीनो एसिड्स के दरमियान बनती है उसको हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के दरमियान किस तरह बनेंगी वो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देता हूँ, एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड। तो यहाँ पर ये NH2 हो गया, कार्बन RH, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। इसके अलावा ये एक अमीनो एसिड होगा जिसको हम दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसके दरमियान क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप है तो ये एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये आ गया। इसके अलावा हमारे साथ कार्बन है, कार्बन लिख दे, अल्काइल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे, और फिर से वही कार्बोक्सिल ग्रुप हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखो ये निकल जाएगा वाटर है और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पर कि NH2 आ जाएगा, NH2। ये देखो कार्बन फिर से वही लिखेंगे, कार्बन ये R है, R यहाँ पर ऊपर लिख देंगे, अल्काइल ग्रुप साथ हाइड्रोजन। और यहाँ पर दोस्तों कार्बोक्सिल ग्रुप हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो है वो H और H ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, यहाँ पर जो H है एमोनिया का उसके साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन। और तो दोस्तों ये जो बॉन्ड है 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एक अमीनो एसिड
अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, और ये जो सारे 4 चीजें हैं वो एक कार्बन के साथ अटैच होगी जिसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। और जो स्ट्रक्चर फार्मूला है अमीनो एसिड्स का वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा ये अमीनो ग्रुप आपस में किस तरह मिलते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, वो कुछ इस तरह एक बॉन्ड बनाते हैं 2 अमीनो एसिड्स के दरमियान जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अमीनो एसिड है, ये दूसरे आपस में बॉन्ड बनाते हैं इस तरह, ये इनके दरमियान जो इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और साथ साथ क्या रिलीज होगा, प्लस वाटर भी रिलीज होगा। यहाँ पर OH और H से क्या बनेगा, वाटर रिलीज होगा, और ये क्या बनेंगे, ये एक अमीनो एसिड हो गया और ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया। तो यहाँ पर पेप्टाइड के भी कुछ बॉन्ड टाइप्स है, यानी डाइपेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड है। तो उसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, अगर एक चेन है उसमें 3 अमीनो एसिड्स हैं और 2 बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको हम डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अगर एक चेन है उसमें 4 अमीनो एसिड्स है, 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उसको हम ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अगर इसके अलावा पॉली है तो मिनी, एक चेन है उसमें मिनी अमीनो एसिड्स है और मिनी पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब तक 500 से ज्यादा अमीनो एसिड दरियाफ्त हो चुके हैं। 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों एक 20 अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से क्यों मुख्तलिफ हैं, तो उसकी भी एक वजह है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ड्रा किया है स्ट्रक्चर फार्मूला अमीनो एसिड्स का। तो यहाँ पर ये एक अमीनो एसिड हो गया, इसके अलावा दूसरा भी अमीनो एसिड है। तो ये एक जो अमीनो एसिड है वो दूसरे अमीनो एसिड से क्यों मुख्तलिफ है, इसकी वजह सिर्फ ये R है, अल्काइल ग्रुप। जब इसमें चेंजेस आएगा तो जो अमीनो एसिड्स का टाइप है उसमें भी चेंजेस आएगी, यानी वो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होगा, ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा अगले वीडियो में शेप ऑफ प्रोटीन है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।